26 अगस्त 2024 पूरे देश ने जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के 108 नाम हैं और हर नाम के पीछे छुपी है एक कथा। आज की चर्चा श्री हरि के नाम दीनबंधु के बारे में है। महाभारत काल में कुछ बहुत प्रसिद्ध मित्र कथाएं हुई हैं। चलिए जानिए उनके बारे में। पहली कथा महाराजा द्रुपद और गुरु द्रोण के बारे में। राजकुमार द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों की पक्की मित्रता थी और दोनों ने प्रतिज्ञा ली थी कि उनकी मित्रता आजीवन ऐसी ही रहेगी। समय के चक्कर ने इस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और इसी आक्रोश की अग्नि से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। अनेक कारणों में से यह भी महाभारत युद्ध का एक कारण बना। उन्हीं दिनों एक और मित्रता पनप रही थी, सुदामा और कृष्ण की मित्रता। बालपन में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन दिया था, मित्र, जब भी तुम अपने आप को संकट में पाओ तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। समय के चक्कर ने श्री कृष्ण को द्वारकाधीश बना दिया और सुदामा को दीनहीन ब्राह्मण। ऐसी परिस्थिति में भी सुदामा का श्रीहरि पर पूर्ण विश्वास था और वह उन्हीं की भक्ति में लीन रहती। एक दिन अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए, उनसे मदद मांगने गए। उपहार स्वरूप 3 मुट्ठी चावल ले गए, वह भी मांगकर। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने सखा की कैसे मदद की और वह इतिहास में एक मिसाल बन गई। इसी कारण प्रभु दीनबंधु कहलाए। पर आज इन दोनों कथाओं को सुनाने का हमारा एक और उद्देश्य है। क्यों सुदामा की दोस्ती सफल हुई और गुरु द्रोणाचार्य की नहीं? क्योंकि सुदामा जी ने श्री कृष्ण से निश्चल निस्वार्थ प्रेम किया, कभी भी अपनी दोस्ती का हक नहीं मांगा। वह अपनी पत्नी के आग्रह पे अपने मित्र से मिलने तो गए, पर उनसे कुछ नहीं मांगा। उनके लिए उपहार भी लेके गए जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक था। वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने महाराजा द्रुपद से अपनी मित्रता का दावा किया और उनसे अधिकार मांगा। महाराजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की दोस्ती घमंड, हक, अधिकार से भरी हुई थी। वहीं सुदामा जी और श्री कृष्ण की दोस्ती सरल थी, वह निस्वार्थ प्रेम था। सुदामा को अपने सखा श्री कृष्ण से ज्यादा अपने प्रभु श्री हरि पे भरोसा था। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। वही सच्चा प्यार सुदामा जी ने किया और काश हम भी कर पाए। इन्हीं कथाओं से हमें एक और सीख मिलती है कि कभी भी किसी रिश्ते पे, किसी इंसान पे भरोसा न करें, प्रभु पे भरोसा करें। क्योंकि बुरे वक्त में तो परछाई भी पीछा छोड़ जाती है, पर प्रभु नहीं। राधे राधे।